ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2025। आज अव्यक्तवाणी है रिवाइज डेट 18 मार्च 2008। आज की अव्यक्तवाणी का सार है, कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं, ये देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं, क्योंकि ये खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं हैं। ये अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं, वह कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है, उतना ही खजाने जमा होते हैं। निमित्त दृष्टि बनकर और निर्माण मतलब मान शान से परे जो है, निस्वार्थ जो है। जितना खजानों को यूज़ करता है उतना जो है उनके खजाने जमा होते हैं। तो चेक करो, निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फकुर चमकता रहता है, और जितना ही रूहानी फकुर होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फकुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। क्या होता है कि जितने बाबा ने कहा जितने खजाने से संपन्न बनेंगे उतनी वो आत्मा भरपूर होती जाएगी, और जितनी भरपूर होती जाएगी उसके चेहरे पर रूहानी फकुर व नशा जो है चमकता हुआ दिखाई देगा। और जितना रूहानी फकुर और नशा चमकता हुआ दिखाई देगा उतना ही वो आत्मा जो है क्या बनती बनेगी, बेफिक्र बादशाह बनेगी। तो बाप दादा अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह क्या निश्चय और नशा है। दर्पण तो सबको मिली भी है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है, क्या होगा कैसे होगा ये तो नहीं होगा। कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा कि जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह और ही अच्छे से अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फकुर, रूहानी फकुर अर्थात सम्मानधारी आत्मा। इसको क्या कहेंगे, जिसके चेहरे पर रूहानी फकुर होगा वो सोचेगा कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और से और अच्छा। क्योंकि अच्छा क्योंकि जो है अच्छे से अच्छा युग कल्याणकारी पुरुषोत्तम जो है
संगम युग चल रहा है और कल्याणकारी बाबा बाप मिला हुआ है, भगवान हमारे साथ है, तो हम ईश्वरीय बच्चों का कभी हमारे साथ कुछ खराब कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसी आत्माओं को क्या बोलेंगे? ऐसी आत्माओं को बोलेंगे समानधारी आत्मा। समान ही है ना ये। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। जितना विनाशी धन ज़्यादा बढ़ता जाता है उतना जो है उनके अंदर फिक्र भी बढ़ती जाती है, कहीं कोई चोरी ना कर ले, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए आपको। लेकिन यहाँ तो जितने खजाने बढ़ते जाएंगे, यहाँ उल्टा होगा। यहाँ उतना आपके अंदर जो है क्या होगा, उनके अंदर आपके अंदर उतना निश्चय और नशा रहेगा, जो है रूहानी निश्चय रूहानी नशा रहेगा कि भगवान मेरे साथ है, मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। आपको अपने ईश्वरीय खजाने के खजानों के लिए फिक्र है। बेफिक्र होना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक है वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है। जो क्या है? खजानों के मालिक और परमात्मा बालक हैं। खजानों के मालिक और परमात्मा के बालक, तो वह सदा ही स्वप्न में भी क्या है? बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उसको निश्चय है कि वह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, क्योंकि उनको निश्चय होता है कि ये ईश्वरीय खजाने जो है इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म जो है साथ चलने वाले हैं, साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि और निश्चिंत होता है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, ये एक खाता है। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प बोल और कर्म में तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हों। पहला पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना और दूसरा दुआओं का खाता, मतलब कि सेवा में संबंध संपर्क में जो है वो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सदा और सर्व संतुष्ट हों आपसे। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है गुण पुण्य का खाता। तीसरा पुण्य का खाता, पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति स्वभाव भाव और भावना से सेवा करना, इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। किससे पुण्य का खाता जमा हो जाएगा? कि जो है आपकी चाहे कैसी भी सेवा हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, कैसी भी सेवा हो, निस्वार्थ हो और उसमें बेहद की वृत्ति भाव स्वभाव भावना सब बेहद की जो है सेवा सब बेहद का समाया हुआ हो, हद का नामो निशान नहीं हो, तब जो है पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। तो चेक करो, चेक करना आता है। जिसको नहीं आता हो वह हाथ उठाओ। जिसको नहीं आता है कोई नहीं है, माना सभी को आता है। तो चेक किया है कि 100 पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता तीनों कितनी % में जमा हुआ है, चेक किया है। कौन कौन से खाते? 100 पुरुषार्थ का, दुआओं का और तीसरा पुण्य का खाता। तो चेक करना है
जो चेक करता है वह हाथ उठाओ। चेक किया है? जो चेक करता है वह हाथ उठाओ। चेक करते हो? पहली लाइन नहीं करती है। चेक नहीं करते, क्या कहते हैं? करते हैं ना। क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की समीपता, समय तो बिल्कुल जो है रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। क्यों? इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी सो राजा बच्चा देखना चाहते हैं। यही परमात्मा बाप को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी परमात्मा बच्चा है। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही हैं। इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि कहो या चाबी कहो, वह जानते हो। जमा करने की चाबी क्या है जानते हो? 3 बिंदियां हैं। सभी के पास चाबी है। 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। माताओं को चाबी लगानी आती है ना। माताएं चाबी संभालने में होशियार होती हैं। तो सभी माताओं ने ये 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है, लगाई है। बोलो, माताएं चाबी है? जिसके पास है वह हाथ उठाओ। चाबी चोरी तो नहीं हो जाती। वैसे घर के हर चीज़ की चाबी माताओं को संभालना बहुत अच्छी आती है। तो ये चाबी भी सदा साथ में रहती है ना। क्या चाबी है? खजानों को जमा करने की चाबी, 3 बिंदियों की चाबी। मैं आत्मा बिंदी, हमारा बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखना चाहते हैं। हिम्मत है? एक शब्द, यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं। जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। और सब चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों के लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वह कौन सा शब्द है? परिवर्तन करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? हाथ उठाओ। तैयार हैं? देखो, आपका फोटो टीवी में आ रहा है। तैयार है? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे तो नहीं। एक शब्द जान तो गए होंगे, क्योंकि सब होशियार हैं। एक शब्द वह है कि कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ। कारण सामने आने से व कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक ये कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वह कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं। बाप के साथी हैं। बाप अकेला नहीं करता है, बच्चों को साथ लाते हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना। क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। दुख अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। और मुक्तिदाता कौन? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता हैं।
आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं? अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती हैं। मन में दुखी होके चिल्लाते हैं, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्या आपको आत्माओं की दुख अशांति की पुकार सुनने नहीं आती? लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो, तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है, लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के इसके साथ और भी कमज़ोर शब्द आते हैं, विशेष है कारण, फिर उसमें और भी कमजोरियाँ होती हैं, ऐसे वैसे कैसे, ये भी इनके साथी शब्द हैं जो दरवाजे बंद के कारण हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि हमें जो है इस कारण शब्द को जो है क्या करना है, निवारण शब्द है, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ में जो है रास्ते में जो रुकावट आती है वो एक ही शब्द आता है, कारण। हम हर जगह कारण को पहले देखते हैं, तो बाबा कहते हैं कारण शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटा दो और निवारण, हर शब्द का हर परिस्थिति में निवारण सोचो। कारण सामने नहीं आए, निवारण सामने आए। और इसी के साथ बाबा कहते हैं जो अनेक आत्माएं जो हैं अभी क्या है, उन सब का क्या है, वो सब दुखी है, अशांत है और जो है तड़प रही है, चिल्ला रही है कि हे, हमें कहती हैं हे मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो, हमें मुक्ति दो। पहले स्वयं को मुक्ति देनी पड़ेगी, मतलब स्वयं पहले अपने अंदर से आपके कारण शब्द कभी ना आए, कारण शब्द आपकी डिक्शनरी में ही ना हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन निवारण, तो आप दूसरों को भी मुक्ति देने में सक्षम हो पाएंगे। तो आज सब होली मनाने आए हो ना, सब भाग भाग करके आए हैं, स्नेह के विमान में चढ़ के आए हैं। बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए हैं। मुबारक हो, भले पधारे, बाप दादा मुबारक देते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कुर्सी पर चलने वाले भी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते भी हिम्मत से पहुंच गए। बाप दादा ये दृश्य देखते हैं, यहाँ क्लास में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते हैं तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़ कर आ जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, परमात्मा प्यार। बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। हिम्मत रख के आए हैं, बाप की और परिवार की मदद है ही, सभी को स्थान ठीक मिला है मिला है। जिसको स्थान ठीक मिला है वह हाथ उठाओ। फॉरेनर्स का ठीक मिला है, मेला है मेला। वहाँ मेले में तो रेत भी चलती रहती है, रेल भी चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है। आपको ब्रह्मा भोजन अच्छा मिलता है, अच्छा हाथ हिला रहे हैं, सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली। ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा खाते को देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने ये पहले ही बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम युग है। इस संगम युग पर अब जितना जमा करना चाहो, सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो।
फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी। केवल इस संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ये जमा के खाते की बैंक खुली है। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, बड़े मज़े से कहते, आप देख नहीं रहे हो, हम कर रहे हैं। हाँ, चल तो रहे हैं और क्या करें, लेकिन चलना और उड़ना कितना फ़र्क है। चल रहे हो, मुबारक है, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है, अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा शोभता है क्या? आज होली मनाने आए हो ना, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। तो आज से बाप दादा यही चाहता है कि बीती सो बीती। कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है, तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ। अपना ही चित्रकार बन अपना चित्र निकालो। पता है बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है। पता है कौन सा चित्र देख रहे हैं? अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो। आता है चित्र खींचना? आता है ना? श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल। कर्मेंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी? ड्रिल करने के लिए रेडी हैं? कान हिलाओ। देखो, सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चित्र होता है ताज, तख्त, तिलकधारी का। तो अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारे कर देखो। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। तख्त है ना, ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले ये चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, सम्मानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा बाप दादा की दिल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन हो गए, साथ में परमात्म रचना, इस वृक्ष की जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया, साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूँ। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसी बाप अर्थात परमात्म प्यारी आत्मा हूँ। तो क्या मिला? तख्त क्या मिला? तख्त मिला बाप दादा का दिल तख्त। और वो क्या मिला कि तिलक क्या मिला कि मैं जो है कल्प वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वजोज पूज्य आत्मा हूँ। पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। तो ये स्मृति कि मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ, इस स्मृति का तिलकधारी बनो। और फिर बाद में जो है अपना जो है तख्त भी हो गया, तिलक भी हो गया। अब ताज, ताज कौन सा लेना है कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, सारा फिक्र बाबा को दे दिया। तो अब मैं क्या बन गई? डबल लाइट बन गई। तो मेरे पास ताज कौन सा है? डबल लाइट का ताज, डबल लाइट का ताज।
तो डबल लाइट का ताज दिल तख्त बाबा का, और तिलक जो मिला है वो पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। तो ये चित्र अपना खींच लिया। सदा ये डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना सोमान याद करो तो ये ताज तिलक तख्त नशीन आत्मा हूँ। ये अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वह एक शब्द था मैं कौन। ये मैं कौन ये शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न सोमान टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल, उनको याद करो। आजकल लोगों को मनुष्य से टाइटल मिलता तो भी कितना महत्व समझते हैं, और आप बच्चों को भगवान द्वारा कितने टाइटल व सम्मान मिले हैं। सदा सम्मान की लिस्ट अपनी बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन लिस्ट लाओ। इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना वह शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। कारण मर्ज हो जाएगा और हर शब्द में उसकी जगह निवारण इमर्ज हो जाएगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। ये है विधि कि पहले जो है अपने आप मुक्त होना, आपके अंदर से जो है कारण शब्द खत्म हो जाए, निवारण। तो फिर आप दूसरों को भी हर चीज़ का निवारण सॉल्यूशन बता पाएंगे और सॉल्यूशन मिलेगा तो उनको भी मुक्ति धाम में जाने का रास्ता सहज मिलता जाएगा। तो दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना। जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना। और आपका काम क्या है? आपका काम है बाप के गले का हार बनना, ना कि माया से हार खाना। माया का काम है हार खिलाना और आपका काम है दृढ़ संकल्प से जो है बाप के गले का हार बनना। तो सभी ये संकल्प करो कि मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ, गले का हार हूँ। गले का हार विजयी हार है। तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो आप क्या बनेंगे? सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता नहीं तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजयी माला के मणके हैं, पूज्य आत्माएं हैं। भक्त आपकी माला का मणका जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मणके हो तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की कोई तो गिफ्ट देंगे ना। ये कारण शब्द, ये तो और कारण तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे। तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं, निवारण। अच्छा, बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना हमारे जितना पदम पदम भाग्यवान कौन है। इसी नशे में रहो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन मन को जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो
वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहाँ भी मन यहाँ वहाँ चंचल नहीं हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर, सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को सदा सम्मान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के चाहे सामने बैठने वाले, चाहे दूर बैठे स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार व अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी सो राज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर आज का बाबा का वरदान है, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दें, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज़ करो। फिर स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। क्योंकि हम संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे तो फिर ख़त्म, ये सृष्टि ख़त्म हो जाएगी और सब जय शांति धाम चले जाएंगे। और फिर जो है वहाँ से दूसरी पूरी जो है अगला कल्प फिर शुरू होगा, वहाँ से नीचे उतरने का टाइम शुरू होगा। तो जो है तब समय, प्रकृति और माया क्या लेंगी, विदाई लेंगी। मतलब उनका जो है रोल ख़त्म हो जाएगा, विनाश का रोल ख़त्म। प्रकृति जो विनाशी, जो अभी इतना आक्रोश दिखा रही है, उसका भी रोल ख़त्म और माया का भी रोल ख़त्म। सब हमारी दासी बन जाएंगे। फिर दिसंबर मास का जो व्यक्ति इशारे का सब्जेक्ट है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का पॉइंट है, जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप। कर्म के बीच संकल्प स्टॉप हो जाएं। ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। अंतिम पेपर तो 1 सेकंड का ही होना ना। सेकंड में विस्तार को संभालो,
सार स्वरूप बन जाओ। यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। अच्छा, ओम शांति।